उठाने का काम वो करते देश हैं। में महिला उत्पीड़न को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के जो फ्रंटल विंग है वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिसमें महिला कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस, इन सब लोगों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और खास तौर से हाथरस में जो घटना हुई और उसको लेकर जिस तरह से इंसाफ का अभी भी इंतजार है उसको लेकर और देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले अमृता धवन है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। आज आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, सिर्फ एक हाथरस की बात नहीं है, देश के हर इलाके में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। देखिए, हाथरस में जो हुआ वो एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने देश की सरकारों को बेनकाब किया है। पहले तो महिलाएं लड़ती थी अपराधियों के खिलाफ, अब महिलाएं लड़ रही हैं सरकारों के खिलाफ, क्योंकि सरकार अपनी दमनकारी राजनीति के साथ सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके बेटियों का चरित्र हनन कर रही है, बलात्कारियों का समर्थन कर रही है। मैंने आजाद भारत में ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा कि एक तो बेटियां अपमान भी झेल रही हैं और उसके साथ साथ सरकारों को बेटियों को जवाब देना पड़ रहा है। अपराधियों को जवाब देना चाहिए, लेकिन बेटियों को बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो गया और उनको अपने क्लैरिफिकेशंस देने पड़ रहे हैं। चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इस देश के अंदर लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के नाम पे राजनीति करने वाले भाजपा के लोग और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज 2 महीने की बेटी से लेकर 90 साल की औरत तक का रेप हो जाता है और सरकारें चुप बैठी हैं। यही वो सरकारें जो सड़कों पर आई थी, यही वो स्मृति ईरानी है जो चूड़ियां लेके प्रधानमंत्री के पास गई थी। आज करवा चौथ के अगले दिन बैठी हैं ये बेटियां। क्यों बैठी है और किसके लिए बैठी है? ताकि इस देश की सोती हुई सरकार को जगा सके। अभी भी मेहंदी लगी हुई है सबके हाथ में, चूड़ियां पहनी हुई हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर बैठी हैं ताकि इस लड़ाई की आवाज दबे नहीं और सरकारें जागे। इनको इस बात की चिंता है कि 2 फुट की बालकनी टूट जाती है कंगना रनौत की और सारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि बेटियों को न्याय दो। इनको ये चिंता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा अमेरिका का। अरे भाई, देश में क्या हालात हैं, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे कोरोना काल ने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी, इतना बड़ा आजाद भारत में पलायन हो गया, लोगों को अपमान झेलना पड़ा, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, महिलाओं को एफआईआर तक भी दर्ज नहीं होती है, तो हम कहाँ जाएं? मेरा सवाल अलका जी एक छोटा सा आपसे भी है कि क्योंकि बात सिर्फ पूरे देश की नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्ची से लेके बुजुर्ग महिला तक सबका शोषण हो रहा है, सबका बलात्कार हो रहा है। तो जब देश की राजधानी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गांव देहात सुदूर का क्या हाल है? देखिए, यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली राजधानी है, केंद्र का सत्ता का केंद्र है यहाँ पर। यहाँ जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो आप सोच लीजिए कि अब देश का हालात क्या है बेटियों के लिए। मैं नहीं, गृह मंत्रालय के आंकड़े जारी हुए हैं, 35% महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कारण साफ है, क्योंकि सत्ता जो है वो बलात्कारियों के साथ खड़ी है, पीड़िता परिवार के साथ नहीं खड़ी। ये पहला उदाहरण है। जम्मू का कठुआ याद होगा, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकली, उसे धार्मिक रंग दिया गया। उसके बाद आप उन्नाव में आ जाइए, भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कैसे बचाने की कोशिश की, दोषी करार दिए गए, आज जेल में है। तीसरा उदाहरण हाथरस की बेटी के साथ हुआ। धाराएं एफआईआर में बलात्कार की धाराएं नहीं जोड़ी जा रही थी। पहले दिन से कहा जा रहा था बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट से फटकार लगी और आज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है। रात को 2:30 बजे बेटी का शव फूंक कर कोशिश की गई, आनन फानन में सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं। तो जब सत्ता और सरकार, उसमें बैठे नेता, सांसद, विधायक ही खड़े हो जाएंगे समर्थन में बलात्कारियों के, आरोपियों के, न्याय कैसे होगा? तो ये संरक्षण अगर सरकार की तरफ से है, इसी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, सिर्फ ये नारा भर रह गया आप लोगों को लगता है? देखिए, चुनावी नारा ही तो था, चुनाव थे, चुनावी जनसभाएं थी, वोट मांगने के लिए नारा दे दिया गया, सत्ता में आगे नारा भूल गया। आज हम वही नारा जब याद दिलाते हैं तो कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को नारा याद दिलाएं कि वोट दिया था आधी आबादी ने इसी मुद्दे पर कि बेटियों को सुरक्षा देंगे और न्याय देंगे। दोनों नहीं हो रहा, उल्टा आप बलात्कारी आरोपियों के साथ खड़े हो। तो अगर ये राजनीति है तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने तय कर लिया है, दिल्ली महिला की अध्यक्ष आपके सामने अमृता धवन जी, सारी महिलाएं आज इस न्याय की लड़ाई को दिल्ली के अंदर लड़ रही हैं और खाली दिल्ली ने, आज देश भर की कांग्रेस की इकाइयां सड़कों पर है हमारी इस आदि आबादी को न्याय दिलाने के लिए। यहाँ से आगे क्या अमृता जी? देखिए, ये लड़ाई बड़ी चुनौतीपूर्ण है और लंबी भी है, क्योंकि तानाशाह बैठे हुए हैं,
नहीं, क्योंकि दिल्ली एक उदाहरण पेश कर सकता है पूरे देश के लिए, और आप दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए मैंने पूछा यहाँ से आगे क्या। देखिए, लड़ाई सड़क से लेके विधानसभाओं से लेके संसद तक चलेगी, और ये सोते हुए मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसा भी कहा कि चुनावी मुद्दा महिलाओं को सिर्फ नहीं बनने देंगे और लगातार सवाल करते रहेंगे, लगातार आपसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, जेलों में जाना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन तब तक दम नहीं लेंगे जब तक इस देश की आखिरी पंक्ति की जो महिला है उस तक न्याय नहीं पहुंचे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि दिल्ली में महिलाओं ने कमर कस ली है, और ये आप मेरे पीछे जंतर मंतर पे देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो युवक कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस हो, ये सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बात सिर्फ हाथरस की नहीं है, पूरे देश की महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनका शोषण नहीं हो, उसको लेकर आज ये महिलाएं यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हैं। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।